नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में रेलवे गणित का टाइप वाइज सवाल करेंगे, जो कि पहला चैप्टर हम करेंगे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज से, जो कि आदित्य रंजन के बुक से है, रेलवे गणित से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि संख्या 5650 में जो है 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। यानी कि कोई संख्या है 5650, उसमें जो है 15% की वृद्धि कीजिएगा तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक। और उसमें 15% वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 115%। तो हमसे जो है 100% का मान दिया हुआ है और 115% का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 5650 बटा में 100%। क्यों? क्योंकि ये जो है, यह संख्या जो है अपने आप में 100% है और इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब क्या करेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। 565 गुना 115, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 छके 30 और 5 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 50 25 5 30 और 6 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 के 9 हासिल 3, ठीक है। और 5 6 11, 3 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 64 97 5। यानी कि इसके बाद एक अंक पर दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ 10 है ना, तो 10 के लिए एक अंक क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 64 97.5। 64 97.5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझना है ये कि 5650 जो है वो संख्या है, और कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। और यहाँ पर 15% की वृद्धि, यानी कि 100 में 15% का वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 115। अगर यही कहता है कि 15% की कमी की जाती है, तो 100 में 15% का कमी करके हम 85% का मान निकालते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्या नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। यानी कि एक संख्या ए है, संख्या बी है। संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, यानी कि बी ए है, एक है तो ए कितना है, 8 है। यानी कि ये जो है इसका कितना गुना है, तो 8 गुना है। तो संख्या बी संख्या इससे कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ से देखिए आप कितना प्रतिशत कम है, तो 7 का कमी है। 7 का कमी हो रहा है कितना के ऊपर, 8 के ऊपर, ठीक है। इंटू कर देंगे 100, ठीक। इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 सत्ते कितना होगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते हो जाएगा 175। 175 बटा 2, 175 बटा 2 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 2 पाँचे 10। यानी कि 87.5% इसका सही आंसर निकल कर चला आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी जो है संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो 87.5% जो है कम है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 3 नंबर। कह रहा है कि 7.98, 7.98 को जो है 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करना आसान है। इसको क्या कर देंगे, तो 100 से गुना कर देना है, ठीक। कुछ नहीं, इसको लिख देना है कि क्या लिखेंगे, 7.98 गुना बटा में लिखेंगे 1.9। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको 2 अंक है ऊपर, 2 अंक के बाद दशमलव है ऊपर, 1 अंक के बाद, 1 अंक से 1 अंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बचा तो नीचे 10 लेंगे, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और 19 से इसे को कटाएंगे तो 19 चौके 76 और 19 दूनी 38। यानी कि कितना आया, 420% आंसर निकल कर चला आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि 7.98 जो है 420% है, 1.9 के। इसको प्रतिशत के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। अगला कह रहा है कि यदि एक्स का जो है 35%, यानी एक्स का कितना परसेंट, तो 35%। यानी 35% मतलब 35/100 कितना है, 140 है। 140 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो इसको कटा देंगे, इतना तो कटाने लिखने आना चाहिए, ठीक है। 35 से आप 140 कटाइएगा तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी कि कितने बार में कटेगा, 4 में। अब ये क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकल कर आएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 4 गुना 100 कीजिएगा तो 400। 400 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे आज का, कह रहा है कि एक टीम जो है 45 खेल जीतता है। यानी कि एक टीम है जो क्रिकेट खेलता है या कोई भी खेल खेलता है, वो 45 खेल जीतता है। जो खेले गए खेलों का कितना है, 60% है। यानी कि ये जो 45 है ना, ये कितने का मान है, 60% का मान है। तो कह रहा है कि टीम ने कितना खेल खेला, यानी कि कितना खेल खेला, मतलब कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 45% का मान दिया हुआ है 60%, और हमसे पूछ रहा है कितने का मान, 100% का। परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म कीजिए। ठीक, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से घटाइए 25 बार में, 25 तिया 75। आंसर लाइए, सही कीजिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर, कह रहा है कि 36 किलो बारूद है। 36 किलो बारूद में क्या है, तो 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है, और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो जब 36 किलो में 27 किलो नमक हो गया, 5.4 किलो चारकोल हो गया, तो सल्फर कितना बचेगा, तो 36 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। ठीक है, तो 36 माइनस ये कितना हो जाएगा, 27 और 5 कितना होगा, 27 3 32.4 होगा। तो 36 माइनस 32.4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। तो सल्फर की कुछ मात्रा, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये इसका 36 का 3.6 कितना परसेंट होगा, 10% होगा। ये तो साफ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं किसका प्रतिशत बोल रहा है, पूछ रहा है। तो चारकोल की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो कह रहा है कि सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सल्फर कितना है, 3.6 किलो है। कितना टोटल है सल्फर, 36 किलो बारूद में 3.6 किलो जो है सल्फर है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह रखेंगे। ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 10 लिख देंगे, दशमलव को हटा देंगे, हट गया। एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 36 से 36 कटाएंगे, कितना बच गया, 10%। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे है 7 नंबर सवाल, कह रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, यानी कि यहाँ पर साफ बता दिया कि 1 किलो मिश्र धातु है, 32% तांबा है, यानी कि 1 किलो में कितना होता है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब 32% का मान पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान दिया हुआ है, 32% का हमसे पूछ रहा होगा। 40% जास्ता और शेष निकेल है, तो इन सब से हमको मतलब ही नहीं है कौन क्या है। हम लोगों से बस इतना बताना है कि 1 किलो मिश्र धातु तांबे की गुणवत्ता क्या होगी, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है। तो इसको जो है किलो में है, तो इसको पहले ग्राम में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है ग्राम में दिया हुआ है। ये ऑप्शन पर ये सही नहीं है। 1000 जो है कितने का मान है, 100% का मान है। हमसे तांबा की गुणवत्ता पूछा है, तांबा कितना है, 32%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 320 ग्राम आंसर निकल कर चला आएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर जस्ता का पूछा रहता तो 40% से यहाँ गुना करते। अगर शेष निकेल है, तो निकेल का अगर पूछता तो 40 दू 70 दू 72 हो जाता। तो 72, 100 में से 72 घटाते 28 था, 28 से गुना करते। अगला सवाल है 8 नंबर, कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जो है 42% चांदी है। एक मिश्र धातु में 42% क्या है, तो चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, यानी कि यहाँ ग्राम में जब वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर यानी कि 147 जो है वो कितने का मान है, 42% का मान है। आ- आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। यानी कि मान लेते हैं कि मिश्र धातु 100% है, जिसमें 42% चांदी हो गया, तो अन्य तत्व कितना होगा, तो अन्य तत्व जो होगा वो 58% होगा। 42% का मान दिया हुआ है 147 ग्राम, और हमसे पूछ कितने का रहा है, तो 58% का मान पूछ रहा है। तो इसको 2 से कटाएंगे, 29 बार में 2 से कटाएंगे, 21 बार में 21 से, 147 से, 21 से, 37 से, 19 में 7 से 29 सात कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। 203 ग्राम आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, दो 7 दूनी 14, 6 20, 203 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना आसान सवाल है। 90 का 50%, 50% मतलब 1/2 का 80%, 80% मतलब 20 चौक 80, 20 5 4/5, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो खत्म, चौक 36, 36 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर, कह रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई मान लेते हैं राशि कितना है, 1 से,
85% यानी 85% मतलब 17 × 5 = 85, 20/100। 50% मतलब 1/2, 30% मतलब 10×3 = 30, 30/3/10 कितने के बराबर है? तो 51 के बराबर है। ठीक, तो 17 × 51, 51 से 51 खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 40 दही या 400। x का मान कितना निकल कर आएगा? 400। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कर रहे हैं, एक राशि के 32% यानी कि x के 32% मतलब 32/100। 40% मतलब 20 दूनी 40, 20/100, 20×3 = 60, 20/25 किसके बराबर है? तो 432 के बराबर है। ठीक, अब इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 से एक बार में, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 12। ठीक, अब इसको इससे कटाएंगे तो 8 चौके 32, 25 चौके 100, 8 से इसको कटाएंगे, 8 9 72। अब इसको गुना करेंगे 25 में, 25 से, 25 25 हाँ 625, 625 में 9 से गुना कीजिएगा तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो एक 625 में 9 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 5 45, 9 6 54, 55 56, 56 25, 56 25 x का मान निकल के आया। 56 25 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि किसी संख्या के 66.67%, यही मेन है, इसका परसेंटेज कितना होता है? तो 2/3 होता है। ठीक है, 66.66 का मान कितना होता है? 2/3, उसी को ये बढ़ा कर दे दिया है 66.67। इसका मान कितना होता है? तो 2/3 यानी कि किसी संख्या यानी कि x कोई संख्या है, उसका 2/3 60% का मान कितना होता है? तो 20×3 = 60, 20×5 = 100 का 20 चौके 80, 20×25 इतना आपको तोड़ना आना चाहिए तभी स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, अब आप फाउंडेशन वाइज नहीं पढ़े, फाउंडेशन आप पढ़ के ये आदित्य सर से। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। उसके बाद है 25%, 25% मतलब 1/4 बराबर कितना है? 46 17। तो उस संख्या का 40%, पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग 40% निकाल लेंगे। तो 4 से 4 कटा देंगे और इसको 3 से कटाएंगे, 3 से कट जाएगा ना, 6 4 10 7 17 1 18, हाँ कट जाएगा। 3 एक बार में, एक 3 5 15, गलती कर दिए का, 3 एक बार में, 3 5 15, एक 1 11, तितरी के 9, 3 27 नहीं, ठीक है। उसके बाद कितना होगा? 25 50 25 25 3 75/2 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 1539 गुना 75 बाटा में 2, ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसका फिर 40% निकालना है, तो 40/100 कर देंगे। 20 दूनी 40, 20 25 है, 2 से 2, 5 से 75 कटाएंगे, 5 एक बार में, 15 5 75, 15 से इसमें गुना कीजिए तो x बराबर 15 9 35 से 5 हासिल 13, 15 3 45 3 48, 10 58 के 8 हासिल 5, 15 5 75, 5 80 के 0 हासिल 8, 15 5 20 3 23, 23 0 85, 23 0 85 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर करे 75 सेंटीमीटर जो है 3 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? तो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, तो जो का के साथ रहेगा ना उसको नीचे लिखेंगे, 75 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, 3 मीटर जो है नीचे हो जाएगा। तो ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे यानी कि 75 3 क्या करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 3 से 75 कटाइएगा तो कितना बार में? 25 बार में, 25 3 75। कितना आंसर आएगा? 25%। 25% किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है 14 नंबर, कह रहे हैं कि 7.2 kg जो है किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? तो 18 ग्राम को ऊपर रखेंगे और का के साथ लगा हुआ है ना 72, 7.2 किलोग्राम इसको नीचे रखेंगे। तो 7.2 ई का है ग्राम में है, ई केजी में है, जिसको 1000 से गुना करेंगे तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक और जीरो बैठा देते हैं, ये भी खत्म। 18 चौके 72 यानी कितना आया? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25%। इसमें ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही। समझ, 1 घंटा का कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड जो है कितना होता है?
1 घंटा का, तो 1 घंटा जो है नीचे हो जाएगा, 1 मिनट 12 सेकंडवा जो है ऊपर हो जाएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 12 सेकंड कितना हो जाएगा? 72 सेकंड, इसको ऊपर रखेंगे। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, लेकिन इस सेकंड में ही मिनट में, तो इसको भी सेकंड में बदलिए 100 से, प्रतिशत के लिए 100%, 0 से 2 0 से 2 0 खत्म। 6 4 36 दूनी 72, कितना है? 2%। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए। अगला है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा? तो 18 मिनट को ऊपर लिखिए, का के साथ है तो नीचे लिखिए। ई देखिए, ई मिनट में है, ये एक दिन दिया हुआ, तो एक दिन में कितना घंटा? 24, ये घंटा होगा। इसको मिनट में बदलने के क्या करेंगे? तो 60 से गुना कर देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, 6 से 18, 3 बार में, 3 से 24, कितने बार में? 3 8 है 24, 8 बार में, ठीक। 8 से 4 दूनी 8, 2 5 10, 5/4 होगा, 5/4, 4 से एक बार में, ठीक। 4 दूनी 8, 4 5 20, 1.25% ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है 3 घंटा है? 3 घंटा ऊपर रखेंगे, एक दिन का कह रहा है, एक दिन मतलब 24 घंटा, ये भी घंटा, ये भी घंटा में गुना करेंगे 100 से। एक से एक बार में, 3 8 है 24, 1/8% जो है कितने परसेंट के बराबर होता है? तो ये जो होता है कितना के बराबर होगा? तो 12.5% के, यानी कि 12.1/12 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा 17 नंबर का। अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर, एक व्यापार मेले में जो है पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 आ गई। आई हो दादा, ये क्या लिए इतना कमी हो गई? 84,500, इन दोनों का क्या लेंगे? तो रेशियो लेकर बना देंगे, ठीक है। पहला दिन ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था होगा, बिहार में होगा ये सब, इसीलिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे। अब इसको देखेंगे कितना का कमी हो रहा है। तो 845 में से 169 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये 15 में से 9 घटा 6, ये हो गया 13, 13 में ले 6 घटेगा 7, ये हो गया 7 में ले 1 घटा 6, 676 की कमी हो रहा है कितने पर? 845 पर इंटू कर देंगे 100% गुना, ठीक। अब इसको कटा देंगे, तो कटाइएगा तो 20 पचे 100। अब इसको कटाइएगा तो 5 एक बार में, 34, 5 6 के 30, 5 9 45, 9 18 27, 9 चौके 36, 4 बार में पूरा पूरा लपेट लेगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 80% आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या लिया? 80% भारी गिरावट। अगला है 19 नंबर सवाल, कह रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो है 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जो है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? यानी कि पिछले साल उसने जो है 1440 रुपया जमा किया था, लेकिन इस साल 1512 रुपया जमा किया, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ उसके बीमा प्रीमियम में? तो यहाँ देखिए, 1440 से 1512 कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 60 इधर 12 इधर, यानी कि 72 रुपया ज्यादा दे रहा है। कितने के ऊपर? पहले कितना देता था? 1440, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए, 100 इंटू परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 72 दूनी 144, 2 से 10, 5 बार में, 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखेंगे, 20 नंबर, कह रहे हैं कि सोमनाथ की वार्षिक आय जो है कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 24 लाख रुपया। वो हर महीने अपने वाहन के लिए जो है 40,000 रुपये ईएमआई भुगतान करता है। 40,000 रुपया जो है वो हर महीना ईएमआई भुगतान कर रहा है गाड़ी के लिए। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च करता है? यानी कि 24 लाख उसका जो है सालाना है, सालाना इनकम है 24 लाख रुपया। और खर्च कितना पूछ रहा है? तो मासिक, तो इसको पहले मासिक में बदलेंगे, तो 12 से भागा दीजिएगा तो 2 लाख रुपया जो है उसका, 2 लाख रुपया क्या हो गया? तो उसका 2 लाख रुपया मासिक जो है आय हो गया। 4 लाख रुपये, 40,000 जो है उसका ईएमआई पे भुगतान कर रहे हैं। कितना है? तो 40,000, ठीक। 40,000 ईएमआई पे भुगतान कर रहा है, 2 लाख रुपया उसका आय है। तो पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत जो है ईएमआई पे भुगतान कर रहा है, यानी कि 40,000 का मान पूछ रहा है। तो 5 जीरो है ना, 2 2 4 1 5, तो इसको भी 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो, ठीक। 2 से 2 बार में, यानी कि 20% जो है अपने कमाई का वो ईएमआई भुगतान करने में कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर, 21 नंबर अब हम करेंगे कल के वीडियो में। 21 पूरा सवाल है अभी, 21 कल करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।